वृंदावन की पवित्र धरती पर एक ऐसा प्रेम जन्मा जो केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्ति का सबसे निर्मल रूप था। ये कहानी है राधा और कृष्ण के उस दिव्य मिलन की, जहां प्रेम में न स्वार्थ था न दूरी का डर, बस था तो केवल सच्चा समर्पण। कहते हैं जो एक बार राधा कृष्ण के प्रेम को समझ लेता है उसका हृदय भक्ति से भर जाता है। आइए सुनते हैं राधा कृष्ण के उस दिव्य प्रेम की अद्भुत कहानी। ही कृष्ण बहुत चंचल, दयालु और सबको आनंद देने वाले थे। उन्हें गायों के बीच खेलना और अपने मित्रों के साथ जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। धीरे धीरे जब कृष्ण बड़े होने लगे तो उनकी बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो पेड़ पौधे, पक्षी और यहाँ तक कि गायें भी उस मधुर संगीत को सुनकर शांत हो जाती थी। उसी समय वृंदावन के पास एक गांव में एक अत्यंत सुंदर, सरल और दयालु कन्या रहती थी, जिनका नाम था राधा। राधा का हृदय बहुत पवित्र था और उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन जब कृष्ण जंगल में बांसुरी बजा रहे थे तो उसकी मधुर धुन दूर तक फैल गई। वही धुन राधा के कानों तक भी पहुंची। जैसे ही राधा ने वो मधुर बांसुरी की आवाज सुनी, उनका मन उस धुन की ओर खिंचने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। राधा उस आवाज का पीछा करते करते जंगल की ओर चली गई। वहां उन्होंने पहली बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा। कृष्ण की मधुर मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन देखकर राधा का मन प्रेम और भक्ति से भर गया। उसी क्षण से राधा और कृष्ण के बीच एक अद्भुत और पवित्र संबंध बन गया। धीरे धीरे दोनों का मिलना वृंदावन के जंगलों और यमुना रिवर के किनारे होने लगा। कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा उस मधुर संगीत को प्रेम से सुनती। उनका प्रेम संसार के किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था। ये प्रेम था आत्मा का, भक्ति का और सच्चे समर्पण का। रात के समय जब चांदनी पूरे वृंदावन को रोशन करती थी, तब कृष्ण रासलीला करते थे। उस दिव्य रास में राधा और सभी गोपियां शामिल होती थीं। उस समय ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य प्रेम का उत्सव मना रहा हो। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा समय आया जब कृष्ण को अपने कर्तव्य के कारण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। ये सुनकर राधा का हृदय बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थीं कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। जब कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे थे तब राधा ने उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से विदा किया। भले ही कृष्ण और राधा दूर हो गए, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहीं। इसीलिए आज भी जब लोग भगवान का नाम लेते हैं तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं राधे कृष्ण, क्योंकि ये प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि भक्ति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। और यही कारण है कि राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम आज भी संसार के लिए सच्चे प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। गोपियों के दिल में गहरी विरह की व्यथा उठती थी। उनके आंसू छुप छुप कर गिरते, मन बेचैन रहता और हर क्षण उनकी आत्मा कृष्ण की याद में तरसती। उनकी आंखों में केवल कृष्ण की छवि होती और हर सांस में उनका प्रेम और विरह मिश्रित होता। फिर भी इस विरह में भी गोपियों की भक्ति प्रकट होती। उनकी पीड़ा और तड़पन ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति थी। हर क्षण कृष्ण की याद में बिताना, हर पल उन्हें याद करना, यही उनकी आत्मा की साधना और प्रेम का प्रमाण था। मुख्य भाव, विरह में भी उनका प्रेम अडिग, गहन और निस्वार्थ था। गोपियां जो अपने मन और आत्मा से श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थीं, उन्होंने प्रेम में इतनी ऊंचाई प्राप्त की कि उनका हर स्वर, हर नृत्य, हर हंसी वृंदावन को आनंदमय बना देती थी। और राधा रानी, उनका प्रेम केवल मन और शरीर का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन था। उनके प्रेम ने इस भूमि को जीवन और भक्ति से भर दिया। वृंदावन में हर कोना प्रेम की शक्ति और भक्ति की गहराई दर्शाता है। यहाँ प्रेम और भक्ति के संगम से मनुष्य को ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम न केवल पाने की चाह है बल्कि देने, समर्पण और आत्मीय जुड़ाव का अनुभव है। जब आप राधा रानी और गोपियों के प्रेम को समझते हैं तो वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि हर भक्त की यात्रा वृंदावन से होकर गुजरती है। यहाँ हर कदम, हर ध्वनि, हर दृश्य आपको प्रेम और भक्ति के उस अमूल्य अनुभव की ओर ले जाता है।